नमस्कार, मैं रमन शर्मा। सोशल मीडिया पे मोदी जी को सैनिक की ड्रेस में देख के ये नहीं समझ में आया कि इस उम्र में, जहां उनको थोड़ी बहुत चलने में भी दिक्कत होती है, वो वर्दी पहन के जहाज के साथ फोटो खिंचवा के वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। अब हम मोदी जितने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, और जो पराक्रम उस वर्दी को पहन के उन्होंने पाकिस्तान में दिखाया, मेरी बस पूछने की एक ही इच्छा थी कि जिस जहाज पे वो गए थे वो जहाज सही सलामत वापस आया था या नहीं आया था। इसका जवाब नहीं मिला। आप में से अगर कोई बता सके तो जरूर बताइएगा। क्या इस बार आप अपना वोट सैनिकों के नाम पे देंगे? ये इस बार भी सवाल आएगा, और मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं। इस बार का जो वोट है वो मोदी जी के खिलाफ जाता दिख रहा है अभी तक, अगर उन्होंने सितंबर अक्टूबर में दोबारा पाकिस्तान पे हमला नहीं किया तो। और उसकी भी कोई ना कोई भूमिका तो बनेगी, कुछ ना कुछ शहादतें होंगी, कुछ लोग मरेंगे। बहुत सारे हमले हुए और उसमें बहुत सारी जानें भी गईं, लेकिन मोदी जी की गद्दी बरकरार है। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि सारा का सारा आशीर्वाद ईवीएम का है या वोटर लिस्ट का है, नहीं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको वोट देते हैं, और गोदी मीडिया पूरा प्रचार करता है। मैं तो टीवी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने इंडियन एक्सप्रेस में जब काम किया था तो एक चीज़ समझ में आई थी कि खबरों के मायने क्या होते हैं और सही खबर कितनी ज़रूरी होती है किसी भी देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए। अगर खबर झूठी हो, बनावटी हो, तो उसका नुकसान क्या होता है? सत्ता में अनपढ़ लोग, भ्रष्टाचारी लोग, अपराधी लोग या आवारा टाइप के लोग स्थान पा जाते हैं, और लंबे समय के लिए स्थान पाते हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है कि कैसे सत्ता पे कब्जा जमाए रखना है। आप में से शायद किसी को ये ज्ञान नहीं होगा कि देश का सबसे पहला आईआईटी आईआईएम किस साल में बना था। आपको शायद ये भी ज्ञात नहीं होगा कि आज़ाद भारत का पहला कॉलेज किस शहर में खुला था। मोदी जी ने कितने कॉलेज स्कूल खोले ये तो सबको पता है, और वो सोशल मीडिया पे भी है। हम काम की बात कर रहे हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं। 11 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। विपक्ष नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं जो इनका विरोध करे, और विपक्ष की जो टाइमिंग होती है वो ऐसी टाइमिंग होती है कि जब मोदी जी की नैया डूब रही होती है तो वो आके उस नैया को अपने कंधों पे उठा के पार लगा देते हैं। ये विपक्ष की आदत है, और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। लेकिन लगता है इस बार विपक्ष भी समझदार हो गया और जनता भी समझदार हो गई है। बिहार का चुनाव देखते हैं क्या नतीजे देता है। नमस्कार, धन्यवाद।